Assalamualaikum and welcome to the next exercise on chapter 2 class 10th math। तो and thank you very much guys for all your support। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 2 विच इज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हमने करनी एक्सरसाइज 2.3। पहले थोड़ा थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, इसमें हम क्या चीज़ें हमारे पास। सो दैट इज़ रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वी हैव ऑलरेडी डन स्टडिंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। फिर सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद, फिर हमने इसकी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी बात की इन द एक्सरसाइज 2.2। सो इन टुडेज एक्सरसाइज हम इनका कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द रूट्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, राइट, ठीक है, विच कम्स इन द प्लस माइनस केस। तो इसमें जो हम टू रूट्स आते होते हैं ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये देखें जो प्लस वाला हमने अलग करके लिख लिया, माइनस वाली अलग वैल्यू करके लिख ली, राइट। तो इसमें जो प्लस है उसको हम नाम दे देंगे अल्फ़ा, एंड विद द माइनस जो माइनस साइन आ रहा है उसको हम नाम दे देंगे बीटा, ठीक है। सो अल्फ़ा इज़ माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a एंड बीटा इज़ माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a, राइट। सो दीज आर द टू रूट्स। तो ये हमारे पास रूट्स हो जाएंगे अल्फ़ा विद पॉजिटिव, बीटा विद नेगेटिव। अब इनके कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें कोफिशिएंट्स देख लें। तो कोफिशिएंट्स के हमारे पास जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट बन जाते हैं, ठीक है। सो अब देखें, इस ये वेरिएबल है एक्स, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए, सो ए इज़ योर कोफिशिएंट। सिमिलरली ये वेरिएबल एक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया हो रहा है बी, सो बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ए एंड बी, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा इस केस में, सी, सी इज़ माई कांस्टेंट। कांस्टेंट इज़ एनी वैल्यू जिसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जो कि चेंज नहीं हो सकती ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे ए बी एंड कांस्टेंट इज सी। तो ये हमने बात कर ली रूट्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज, अब हमने देखना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है। सो ये दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक होता है सम ऑफ द रूट्स और एक होते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। मतलब जो रूट्स आए थे वो कौन से दो रूट्स थे, अल्फ़ा और बीटा। तो इन दोनों को हमने सम कर लेना है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल था, अल्फ़ा इज़ विद द पॉजिटिव साइन, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें जो पॉजिटिव साइन है दैट इज़ अल्फ़ा, और उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो नेगेटिव रूट आती होती है वो हमारे पास क्या है, बीटा, राइट। अब इसको सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को हमने दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास देखें कौन सी फ्रैक्शंस बन रही हैं, इनके डिनोमिनेटर हमारे पास 2a है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2a है, ठीक है। तो इट मीन्स दे आर दी लाइक फ्रैक्शंस। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, राइट द डिनोमिनेटर वन टाइम एंड गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द न्यूमरेटर वैल्यूज़। तो अगर न्यूमरेटर में वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस है एंड दिस प्लस इज, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, तो ये माइनस आ गया। सिमिलरली दिस प्लस एंड दिस माइनस विल गिव यू माइनस, राइट। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट टर्म, एंड दिस इज नेगेटिव स्क्वायर रूट टर्म, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, माइनस बी एंड माइनस बी विच विल गिव यू माइनस 2b, एंड इन द डिवीजन वी आर हैविंग 2a। तो ये 2a और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विथ जस्ट माइनस b ओवर a। सो द सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, राइट। तो जब भी हमने सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं तो हम ये वैल्यूज़ ले लेंगे माइनस b ओवर a। अब इसमें देखें b क्या है हमारे पास, ठीक है, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल। ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये हमने रूट्स रिलेशन, एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया सम का। नाउ इसमें सेकंड रिलेशन पे चलते हैं विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों रूट्स को। तो ये दो रूट्स कौन से थी, अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अल्फ़ा इज़ विद द पॉजिटिव साइन एंड बीटा इज़ विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना आपने। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, सिंपली जो न्यूमरेटर, अब ये फ्रैक्शंस है ना दोनों,
तो न्यूमरेटर वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास फॉर्म बन रही है ना, दिस इज़ a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। तो ये फार्मूला बन रहा है और ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें इन दिस केस माई ए इज़ माइनस बी एंड बी इज स्क्वायर रूट एवरीथिंग इनसाइड द स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो अब इसको सॉल्व और डिनोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड a टाइम्स a इज़ a स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब इनके स्क्वायर ओपन कर लेंगे, माइनस माइनस इज प्लस एंड बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो बाकी वैल्यूज़ ये बचेंगी। दिस इज़ विद द पॉजिटिव साइन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी 4ac डिवाइडेड बाई 4a, तो इसमें भी 4 4 कैंसिल हो जाएंगे और ये a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा सिंपली a। तो वैल्यू पीछे क्या बचेगी, c/a। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ रहा है, c/a, राइट। सो विच इज़ द सेकेंड रिलेशन। सो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आया था, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, यानी उन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ गया था c/a। अब इन रिजल्ट्स को हमने आगे अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे इन दी एक्सरसाइज। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि ये b/a क्या चीज़ है और c/a क्या है। तो देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, a² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें देखिए हमारे पास ये क्या है, बी क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल। तो ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल, माइनस साइन एज इट इज़, तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। और ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ बी व्हाट इज़ ए। सिमिलरली सी देख लें, सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो ये देख लें कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारे पास, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। सो 2 रिलेशंस आए थे हमारे पास, वन इज सम ऑफ द रूट्स एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और इन दोनों के एंड रिजल्ट्स हमने यहाँ पे लिख दिए एक साथ इकट्ठे करके। ओके, नेक्स्ट इज़ टू फाइंड द अननोन वैल्यूज़। अब हमने अगर अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो उस तरह की सिचुएशंस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हमारे पास केस है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज की, इफ़ सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी ऐसा लग रहा है कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो इक्वेशन गिवन है इसको जब हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, सो ए इन दिस केस इज़ 3 प्लस बी एक्स, बी इन दिस केस इज़ 9 माइनस 6h, ये लिख दिया, एंड प्लस सी इज़ 5h, सी इज़ 5h, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करेंगे इन फाइंडिंग द रिलेशन, जो 2 रिलेशंस निकाले थे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उनमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो मैंने स्टेटमेंट अंडरलाइन की थी इसका मतलब क्या है। सम ऑफ द रूट्स, यानी 2 रूट्स हैं ऑब्वियसली अल्फ़ा एंड बीटा, 2 रूट्स जो हमने निकाली थी उन दोनों को सम कर लें तो वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इनको हमने सम कर लिया, अब आगे चलते हैं। सो इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये बना ली, ठीक है। तो ये समटाइम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द रिटन स्टेटमेंट इनटू इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट। ओके, अब हमने इस जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उससे हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है, और ये स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन इंटरप्रेट कर ली,
ठीक है, अब हमें एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले हम ये देखें इस इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेंगे और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, हमने ऑलरेडी ड्राइव किया है, विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और बी और ए की वैल्यूज़ हम यहाँ से इसमें पुट कर लेंगे, राइट। बी इन दिस केस इज़ 9 माइनस 6 एच, तो ये मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी, ओवर ए इज़ 3, ए की वैल्यू भी पुट कर दी 3, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी पुट कर दिया। इसको सिंपली सॉल्व कर लें, माइनस मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इट साइन इज पॉजिटिव, प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -9, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +6h, तो ये हो गया +6h डिवाइडेड बाई 3, राइट। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास ये बचेंगी। सो दिस इज़, ये हमारे पास अभी तक इसका अल्फ़ा प्लस बीटा मीन सम ऑफ द रूट्स ये आ चुके हैं, ठीक है, और इसमें 3 कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स के आ गए हैं 2h माइनस 3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं, सी ओवर ए, ठीक है, हमने ऊपर फॉर्मूले में ड्राइव किया हुआ। अब सी और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो सी इज़ 5h एंड ए इज़ 3, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए। अब ये जो अल्फ़ा सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा टाइम्स बीटा, इन दोनों की वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर दें, यहाँ से सिंपली सॉल्व करते चले जाएं, तो ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म। हम अब हमें एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो यहाँ पे देखें छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 और 2 इज़ ए स्मॉलर वैल्यू जो कि ऐड हो रही है, तो इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 2 इज़ 3। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें एज चाहिए, 3 इज़ एक्स्ट्रा विच इज़ मल्टीप्लाइंग, शिफ्टेड टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपली इसको डिवाइड कर दें, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 1, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, सो इट विल गिव यू -1, तो यहाँ से हमने एज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली विच इज़ इक्वल टू -1, एंड हियर इज़ योर ओवरऑल एग्जाम्पल सोल्यूशन टू द एग्जाम्पल 1 इन द केस जब हमने अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। Next is sum of the square of the roots is equal to given number. Now this is a second case. तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड p, हमने p फाइंड आउट करना है। इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है और ये किसके इक्वल है, इज़ यूनिटी। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इन दिस केस इज़ 4, b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 3 एंड c इज़ p स्क्वायर। तो ये हमने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को इससे हम मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी तो जो रूट्स हैं, रूट्स हमारे पास क्या हैं, अल्फा और बीटा, इसका हमने स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रूट्स हो जाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और फिर उनको सम भी कर लेना है, तो मतलब ये दोनों ऐड हो रही हैं। ऑफ द इक्वेशन इज़ यूनिटी, इज मीन्स इज इक्वल टू, और यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। तो जब हमने इस स्टेटमेंट को इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो ये देखिए इक्वेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी हुई है, राइट। अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, -b ओवर ए, बी और सी की वैल्यूज़ मुझे ऑलरेडी पता है, ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर लें। तो यहाँ से मेरे पास सम ऑफ द रूट्स भी आ गए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। ये फार्मूलाज हैं जो अब आपको ना याद होने चाहिए, जो हमने स्टार्ट में ड्राइव किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सम ऑफ द रूट्स भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गए, राइट। इनकी सिंपली हमने ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पे देखें कहीं पे भी अभी हमारे पास सम ऑफ द रूट्स भी नहीं है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, यानी ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, फार्मूले का पार्ट है। तो फार्मूला क्या होता है आपके पास, a + b होल स्क्वायर, ये तो हमें पता है, a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब इसमें ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला पोर्शन है ना जो इससे मैच कर रहा है, तो यानी ये एक्स्ट्रा टर्म है जो ऐड हो रही है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगी, माइनस।
तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये इसकी जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सम ऑफ द रूट्स भी हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हैं। तो इसमें सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट कर दें जो कि क्या थी -3p/4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या आई है p²/4। ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन हैं जिनको सॉल्व कर लेना है। तो इनके स्क्वायर ओपन कर दें, माइनस माइनस इज प्लस, 3² इज़ 9, p² इज़ p² एंड 4² इज़ 16, और यहाँ पे -2p², बल्कि इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे पीछे 2 रह जाएगा, राइट। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लें, तो इनको एलसीएम ले लें। एलसीएम के मेथड से मैंने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर ये 16 डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 9 - 8 किसके इक्वल होता है, 1, ठीक है, 1p²। अब मुझे p की वैल्यू चाहिए ना, लेकिन ये स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो दिस विल गिव यू, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं, विल ऑलवेज गेट 2 वैल्यूज एट द आउटपुट, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सो इट विल गिव यू +4 एंड -4। तो हमारे पास p की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू एग्जाम्पल 2। ओके, नेक्स्ट केस 3 स्टडी कर लेते हैं, विच इज़ 2 रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर। 2 रूट्स, हमारे पास 2 रूट्स कौन सी होती हैं, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, डिफर बाय अ गिवन नंबर। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। सो फाइंड एज इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास गिवन है और उसके रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो डिफ़र कर रहे हैं बाय 3 से। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो 2 रूट्स हैं हम कह देते हैं लेट अल्फ़ा, और जो दूसरा रूट है वो किससे डिफ़र कर रहा है, मतलब डिफ़र का मतलब क्या होता है, माइनस, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है -3 से। और जो सेकंड रूट है उसको भी हम कह देते हैं अल्फ़ा, यानी ये इसी से 3 का डिफरेंस कर रहा है ना। अब इधर हम बीटा अगर ले लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि बीटा की वैल्यू क्या है, तो वो तो अलग रूट हो जाएगा ना। तो वो ये कह रहे हैं डिफ़र बाय द गिवन नंबर, तो इस नंबर से डिफ़र कर रहा है, डिफ़र बाय 3 मीन्स डिफरेंस 3 का आ रहा है, किससे, इसी अल्फ़ा से, इसी नंबर से, राइट। समझ आई, एक नंबर है जो हमारे पास गिवन था, फिर उन्होंने कहा एक नंबर है जो डिफ़र कर रहा है 3 से, यानी बाय 3 उसी नंबर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ अ नंबर हमने एज्यूम कर लिया, ऊपर इसी नंबर के साथ डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो 2 रूट्स क्या बन जाएंगी, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -3। तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ चुकी हैं। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फ़ा अल्फ़ा -3। अब ये जो गिवन इक्वेशन है इससे हम ए बी और सी की वैल्यूज ले लेंगे। तो x² का कोफिशिएंट क्या होता है, 1। सो a इन दिस केस इज़ 1, b इज़ -h एंड c इज़ 10। ए बी सी की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। हमने इस इक्वेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म भी कर दिया, ठीक है। अब हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, यानी ये 2 रूट्स हैं ना, अब इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर लेना है। तो ये अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -3 को आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, -b/a। तो अब b और a की वैल्यू फाइंड आउट करें, वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर लेंगे। सो b इज़ -h, b इज़ माइनस और b इज़ -h एंड डिवाइडेड बाय a क्या है, 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह इन वैल्यूज़ को भी आपस में सॉल्व कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, a + अल्फ़ा -3, और a अल्फ़ा + अल्फ़ा विल गिव यू 2 अल्फ़ा, ठीक है। और इस -3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, +3। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई h + 3 डिवाइडेड बाई 2। अल्टीमेटली हमने फाइंड तो h करना है, अभी उसी की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जब हमने किया तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट, सेकंड हमारा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो क्या होता है, मतलब दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है हमने आपस में। तो 2 रूट्स कौन सी थी, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास फॉर्मूले में, c/a। तो अब c/a की वैल्यूज़ हम यहाँ से पुट कर लेंगे। c इज़ 10 एंड a इज़ 1, तो ये जगह 10/1।
और फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यानी इस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा विल गिव यू अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ चलें, अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते हम तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमने जो ये अल्फ़ा की वैल्यू आई थी ना, ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, ये पुट कर देंगे तो अल्फ़ा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो, और ये माइनस हो रहे हैं तो कैसे माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर वैल्यूज़, 1 टाइम 2 इज़ 2, और फिर न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा एच प्लस 3 माइनस अच्छा बल्कि एक सेकेंड, दिस इज़ नॉट लाइक फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 टाइम एच प्लस 3 इज़ एच प्लस 3, माइनस साइन एज इट इज़ नीचे आ गया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम 3 इज़ 6। ठीक हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लें। सो 3 माइनस 6 विल गिव यू -3। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, बल्कि ये पहले 4 डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे इसको कोइन के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कोइन के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 10 टाइम 4 इज़ 40, और ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a इन दिस केस इज h, b इज़ 3, राइट। सो 3 स्क्वायर विल गिव यू 9, मुझे h की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा वैल्यू इज़ -9, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड, सो इट विल गिव यू 49, और मुझे h चाहिए ना, अभी स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। सो दिस विल गिव यू, और जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते ओपन करते हैं तो विल ऑलवेज गेट 2 वैल्यूज़ इन द आउटपुट, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो एज यहाँ से हमारे पास हो जाएगा +7 -7। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू केस 3 केस सी, और ये उसकी हमने एग्जाम्पल 3 सॉल्व किया। ओके, नाउ नेक्स्ट केस 4 पे चलते हैं। रूट सेटिस्फाइंग अ गिवन रिलेशन, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड पी हमने फाइंड आउट करना है। इफ रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, सेटिस्फाई द रिलेशन, ये रूट सेटिस्फाई कर रही हैं इस रिलेशन को, ये हमने, और इसमें हमने पी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अब इसको जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो a इन दिस केस इज़ 1, b इज़ -5 एंड c इज़ b। तो ये हमने a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम, ये सेकंड रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सम ऑफ द रूट्स, सम किसके इक्वल होता है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, -b/a, ठीक है। और b और a की वैल्यूज़ हमें पता है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास ये आ गया 5, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा = 5। तो यहाँ से इस बीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा को शिफ्ट किया हुआ मैंने, सो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है ना, तो इस अल्फ़ा को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -अल्फ़ा। तो यहाँ से मुझे बीटा की वैल्यू मिल गई 5 -अल्फ़ा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, अल्फ़ा टाइम्स बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a। तो c क्या है, p एंड a इज़ 1, तो ये क्या हो जाएगा, p/1 विच इज़ इक्वल टू p। तो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया हमारे पास, p, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ना इक्वेशन 1 बिकम्स, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने लिख दी। अब इसमें हम पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू, विच इज़ 5 -अल्फ़ा। तो ये पुट वैल्यू ऑफ बीटा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5 -अल्फ़ा, इसको हमने इसकी जगह यहाँ पे पुट कर दिया, राइट, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम 5 इज़ 25 -5 अल्फ़ा, फिर ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी, 2 - 5 इज़ -3, ये 25 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -25,
ठीक है, यहाँ फिर एक और काम कर लेते हैं हम। इस नंबर को, ये प्लस है ना, स्मॉलर वैल्यू है +7, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी -25 -7, और ये माइनस है ना यहाँ पे, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3 अल्फ़ा, राइट। ये कोई ना आ गई। सो 25 - 7 इज़ 18, हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा है ना, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 18 / 3 इज़ 6। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। तो अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, अब यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। देखें इक्वेशन 3 में इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि मुझे पी भी नहीं पता और पी भी हमने फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इससे बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। सो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बीटा इज इक्वल टू 5 - अल्फ़ा। सो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे बीटा इज इक्वल टू 5 - अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू आई है 6, सो 5 - 6 इज़ -1। तो ये बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास पी आ जाएगा, राइट। सो पी किसके इक्वल है, पी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। इन दोनों को वैल्यूज़ पुट कीजिए, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पी विच इज़ इक्वल टू -6। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू केस 4, एग्जाम्पल 4। Okay, next case 5 is both sum and product of the roots are equal to a given number, कि जिसमें हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये दोनों इक्वल होंगे किसी एक गिवन नंबर के। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड एम हमने फाइंड आउट करना है इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू गिवन नंबर से लैम्डा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए इन दिस केस इज़ 5, बी इन दिस केस इज़ 7 - 2m एंड सी इन दिस केस इज़ 3। तो ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन की थी ना, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, इक्वल टू अ गिवन नंबर से लैम्डा। तो ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर से लैम्डा। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना और ये किसके इक्वल है, लैम्डा, राइट। अब ये देखिए इन दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है ना। तो मतलब कि हम इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। तो फ्रॉम 1 और 2 हमने जब इनको इक्वेट किया तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, राइट। ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, तो मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग दीज ए बी सी वैल्यूज़। सो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, -b/a, b और a की वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर लें तो वो किसके इक्वल होता है, c/a। ये फार्मूलाज हैं, ये दोनों फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब सी और a की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गए। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन 3 में हम इधर पुट कर देंगे, तो ये हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ही लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी वैल्यूज़ ये बच गई। अब हमने m फाइंड आउट करना था, तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना वो हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये 7 माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। तो ये जाएगा 10, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू केस 5, एग्जाम्पल 5, जबकि जिसमें हमारे पास सम और प्रोडक्ट्स दोनों किसी एक नंबर के इक्वल ही होते हैं, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 6 जिनको हमने सीखना है।
Exercise 2.3, without solving find the sum and product of the roots of the following quadratic equations. तो अब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किए बिना ही हमने इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेने. सो दिस इज़ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें देखें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1 इफ़ देयर इज़ नो कोफिशिएंट शोन टू अस. अब इसमें ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो नाउ यू सी ए ओवर हियर, ए इज़ 1, ए की वैल्यू 1 है, बी इज़ -5 एंड सी इज़ 3. तो ये हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं. ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में पुट कर देनी है इन वैल्यूज़ को. सो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. तो ये हमारे पास क्या है, सम. अब इसमें हम ए बी और ए की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा विच इज़ 5. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए. राइट, ये हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला में. सो अब इसमें सी और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं. सी इज़ 3, ए इज़ 1, सो विच विल गिव यू 3. राइट, तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स भी आ गए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गए. सो सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन ए बी और सी की सबसे पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. सो ए इन दिस केस इज़ पी, बी इज़ माइनस क्यू एंड सी इज़ आर. ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली. अब इन वैल्यूज़ को हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे. सिंपल. नेक्स्ट पार्ट 5 इज़ अगेन वी आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पे. ठीक है, तो अब इसके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ए इज़ एल प्लस एम, बी इज़ एम प्लस एन एंड सी इज़ एन माइनस एल. तो ये देखें हमारे पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0. अब इनको आपने कंपेयर कर लेना है सिंपली. तो ये हमने कंपैरिजन किया तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं. अब इन वैल्यूज़ को हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में पुट कर देंगे. सो पहले हमने माइनस बी ओवर ए पुट करेंगे. सो माइनस बी इज़ माइनस एम प्लस एन एंड ए इज़ एल प्लस एम. एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए, सी इज़ एन माइनस एल एंड ए इज़ एल प्लस एम. तो ये हमने पुट कर दिया. राइट, सो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1. अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना वो आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. Okay, next question number 2 is find the value of k if sum of the roots of the equation हमारे पास ये गिवन है is twice the product of the roots. तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे. सो ए इन दिस केस इज़ 2k, b is -3 and k is 4k and c is 4k because this is your constant value. right, यहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं. अब ये जो स्टेटमेंट है ना इसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में इंटरप्रेट कर लेना है. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट्स. तो ये हमने लिख दिया सम ऑफ द रूट्स. इज मीन इज इक्वल टू, तो ये हमने इज इक्वल टू पुट कर दिया. ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सो रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा. इन दोनों को सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगी, अल्फ़ा टाइम्स बीटा. और फिर इनको ट्वाइस कर लेना है यानी कि इनको टाइम्स बाय 2 कर लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना हमने. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है. ठीक है, अब इन ए बी और सी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे. सो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें बी और ए की और फिर हम इनको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2k. सिमिलरली अल्फ़ा बीटा, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो ये किसके इक्वल होते हैं, सी ओवर ए. सी और ए की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे. सी इज़ 4k पुट कर दिया. ए इज़ 2k पुट कर लेंगे. तो ये के आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2.
तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ये वैल्यू आ गई एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये वैल्यू होगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना, राइट। सो इक्वेशन 1 बिकम सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट कर दी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट कर दी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे हम सिंपली। तो यहाँ पे देखें ये 2 के डिवाइड हो रहा है ना इसको जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो दिस इज़ 2 टाइम्स 2 इज़ 4 और ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टाइम्स 2 के। सो 4 टाइम्स 2 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 टाइम 2 इज़ 8। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ 8 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके इक्वेशन के जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये देखिए हमने डिवाइड कर दिया। सो वैल्यू ऑफ के इज़ 3/8। So this is your overall solution to question 2 part 1. Okay, next part 2 is sum of the roots of the equation. ये इक्वेशन गिवन है और ये किसके इक्वल है, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले हम इसका कोफिशिएंट देख लें। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनके कोफिशिएंट्स से हम ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए। अब इसको कंपेयर कर लें विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx plus c is equal to 0. ठीक है। सो इन दिस केस माई a is 1, b is 3k minus 7 एंड c is 5k। तो ये हमने a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ना, हम इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, स्टेटमेंट को, सॉरी। सो सम ऑफ द रूट्स लिख लिया हमने। is मीन्स इज इक्वल टू 3/2 times the product of the roots, 3/2 times the product of the roots. सो रूट्स हमारे पास कौन सी होती हैं, अल्फा और बीटा। सो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स। तो इन दोनों को ऐड कर लिया, इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या होते हैं आपके पास, रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब हमने ए बी और सी की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी उनकी मदद से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन वैल्यूज़ के इसमें पुट कर लें। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a। इनकी वैल्यूज़ पुट कीजिए, हमारे पास एंड रिजल्ट ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में सी और ए की वैल्यूज़ पुट करेंगे। सी इज़ 5k, ए इज़ 1। सो वी आर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5k। ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना, इक्वेशन 1 में। सम ऑफ द रूट्स को भी जो कि इसके इक्वल है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू 5k। सो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो यहाँ से जब पुट कर दिया, अब यहाँ पे हमारे पास ये डिनोमिनेटर है डिवाइड हो रही है वैल्यू 2, तो इसको जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, राइट। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा, -6k एंड यहाँ पे प्लस है, सो प्लस प्लस इज प्लस एंड 2 टाइम्स 7 इज़ 14। और ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स 5 इज़ 15k। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 15 और -6 इज़ स्मॉलर वैल्यू, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। तो ये -1 इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, राइट। और 14 यहीं पे हमने लिखा रहने दिया। सो 15k + 6k विल गिव यू 21k। अब ये हमें k की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा नंबर ओवर हियर इज़ 21 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम्स हो रहा है ना। तो इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया ऑन द टाइम्स टेबल ऑफ 7। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7 इज़ 14 एंड 3 टाइम्स 7 इज़ 21। सो माई ओवरऑल रिजल्ट फॉर द वैल्यू ऑफ k इज़ 2/3। So this is your overall solution to question 1 part B. अब इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना, सॉल्व पार्ट 2 ऑन योर ओन, तो वो आपने खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड के इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 2। सो ये इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए इन दिस केस, पहले इसको कंपेयर कर लें विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट्स ax² + bx + c is equal to 0. So a in this case is 4k
B in this case is 3k and C in this case is -8. ठीक है, अब हमारे पास ये A, B और C की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, उससे इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन स्टेटमेंट क्या गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज मीन्स इज इक्वल टू 2। तो ये 2 के इक्वल है, राइट। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। रूट्स हमारे पास कौन सी गिवन होती हैं, अल्फा और बीटा। अब इनका हमने स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और फिर जब हम स्क्वायर कर लेंगे फिर उनको सम कर देना हमने, तो इनको ऐड कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, हम इन ए बी और सी को यूज़ करते हुए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते होते हैं, राइट, विच इज़ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा। लेकिन इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, यानी ये अगर अल्फ़ा, ये जो ऐड हो रही हैं वैल्यूज़, ये अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है, ये स्क्वायर में है, सो इट्स अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अगर हम इनको फाइंड आउट कर भी लेते हैं तो इनको यूज़ कहाँ करेंगे, सो फॉर दिस रीज़न आप ये देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला एक हमने पढ़ा हुआ ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर प्लस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट, -2ab। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें कि जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मतलब ये वाली चीज़ यूज़ हो रही है। तो अब इसके साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, 2ab, जो कि ऐड हो रहा है, तो इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन में इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा टाइम्स बीटा। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, राइट, समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट अब हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट कर दें, b इज़ 3k, a इज़ 4k, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लें तो k के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी -3/k। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लें, तो दोनों रूट्स प्रोडक्ट हो रही हैं तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो कि किसके इक्वल है, c/a। नाउ इन दिस केस माई c इज़ -8 एंड a इज़ 4k, c इज़ -8 एंड a इज़ 4k। अब ये दोनों आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, सिंप्लीफाई ऑन अ टाइम्स टेबल ऑफ 4, 1 टाइम 4 इज़ 4 एंड 2 टाइम 4 इज़ 8। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या बचेगा, -2/k, राइट। ठीक है, अब ये दोनों जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, विच इज़ दिस वन इक्वेशन, इसे आप नाम दे दें, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख ली, इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें और यहाँ से आगे हमने सिंपलीफाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना। सो इनके सबसे पहले स्क्वायर ओपन कर लेंगे, सो माइनस माइनस इज़ प्लस, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16 एंड माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस, 2 टाइम्स 2 इज़ 4/k। अब यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शंस है हमारे पास, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। वाई, बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स k विल गिव यू 16k। तो ये हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 टाइम्स k इज़ 9k, फिर प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे लिख लिया हमने, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 16 टाइम्स 4 विल गिव यू 64। अब यहाँ पे ये 16k डिवाइड हो रहा है, इसको कोई इनके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 2 टाइम्स 16 विल गिव यू 32 और k एज इट इज़ आ जाएगा, राइट।
यहाँ पे लाइक टर्म्स को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखें छोटी वैल्यू कौन सी है, 32 और 9। सो 9 इज़ अ स्मॉलर वैल्यू, तो ये जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ पे प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। सो 32 माइनस 9 विल गिव यू 23। और यहाँ से मुझे के की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर इज 23 विच इज़ मल्टीप्लाइंग, शिफ्ट दैट वैल्यू टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, सो विच विल बी चेंज इनटू डिवीजन। एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसको दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे इक्वेशन के तो वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू आ गई 64/23। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे इसके साथ एक्स स्क्वायर का अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है बाय डिफॉल्ट इट कैरी अ वैल्यू 1। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस माई ए इज़ 1, b is minus 2k एंड c is 2k प्लस 1। तो ये आ गया, यहाँ से हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम इंटरप्रेट कर लेते हैं। सो लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज मीन्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो रूट्स हमारे पास कौन सी होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा और द रूट्स, और इसका हमने फिर क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। तो ये हमने स्क्वायर कर दिया और फिर उसके बाद जो स्क्वायर किए हुए हैं उनको सम कर लेना है, तो इनको ऐड कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। सो विच विल बी इक्वल टू 6। सो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इससे मिल रही है। सो एक्स्ट्रा टर्म ओवर हियर इज़ 2ab जो कि ऐड हो रही है, तो इसको जब इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, तो अब इसकी जगह हम ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे, राइट। सो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस वन, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6, राइट। सो ये अब हमारे पास इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स, तो वो किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी ओवर ए। बी और ए की वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ से, बी इज़ 2 माइनस 2k, ए इज़ 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2k। वो वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लें तो ये जगह प्लस 2k, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हमारे पास 2k आ गया है सम ऑफ द रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सो सी इज़ 2k प्लस 1 एंड ए इज़ 1। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना, राइट। सो ये हमने इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर हो रहा है तो इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड के स्क्वायर इज़ के स्क्वायर। अब इस -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4k -2, राइट। माइनस प्लस इज माइनस एंड 1 टाइम 2 इज़ 2। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 विच इज़ पॉजिटिव। इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, -6। तो -2 - 6 विल गिव यू -8। सो अप टिल नाउ हमारे पास यहाँ पे देखें 3 टर्म्स और इन तीनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है 4, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। बाकी वैल्यूज़ क्या बचेंगी, के स्क्वायर -k -2, ठीक है। और ये 4 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप यूँ भी कर सकते हैं कि दोनों साइड पे 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 4 एंड 0 ओवर 4 विल गिव यू 0। अब यहाँ से ना इसको हमने फैक्टराइज कर लेना है। ये हमने फैक्टराइज कर लिया, मतलब कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या आ रही है आपके पास, -1 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1,
तो एक्सट्रीम टर्म्स देखें 1 and 2, तो मतलब 1 times 2 is 2, तो मतलब 2 के हमने ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लेने। तो ये एक ही पेयर बन रहा है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। और यूज़ किस तरह से करना है कि हमारे पास मिडल टर्म क्या है, -1 आ जाए, तो हम ऐसे यूज़ कर लेंगे -2 + 1, राइट। ऐसे हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये हमने मिडल टर्म स्प्लिट कर ली, यहाँ से हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं, मीन्स वी आर हैविंग 2 पेयर्स। दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लें। सो इन द फर्स्ट पेयर वी आर हैविंग k एज कॉमन, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बच जाएंगी, k-2। तो सेकंड टर्म में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन है, पीछे वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी, k-2। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, k-2, सो रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी k+1। तो यहाँ से ये हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स निकाल लेंगे, तो इन दोनों को अलग अलग से आप 0 के इक्वल पुट कर दें, तो k की वैल्यूज़ आ जाएंगी k = 2 एंड k = -1। ये कैसे आ रहा है ये यहाँ पे देख लें। हमें k की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, सो दिस इज यू आर गेटिंग k एज +2 एंड सिमिलरली फॉर द केस k+1 = 0, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो k = -1। तो ये देखिए आपके पास वही रूट्स आ रहे हैं, 2 and -1, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 2। Next question number 4 is find p if the roots of the equation differ by unity। differ by unity, unity का मतलब क्या होता है हमारे पास, 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसे हम a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ दिस x स्क्वायर इज 1। अब इसको कंपेयर कर लें, तो यहाँ पे -x का मतलब क्या है, -1x, राइट। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c is equal to 0. So in this case my a is 1, b is -1 and c is b²। तो ये हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसको ही हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड p if रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, यानी रूट्स हैं हमारे पास एक रूट है अल्फ़ा। अब जो दूसरी रूट है ना वो -1 से डिफ़र कर रही है, मतलब डिफरेंस आ रहा है -1 का। तो वो -1 का डिफरेंस किसके साथ आ रहा है, ऑब्वियसली जो फर्स्ट रूट है। ठीक है, तो यहाँ से हम आपके पास 2 रूट्स क्या बन जाएंगी, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ चुकी हैं, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1। अब यहाँ से हम सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूजिंग दिस ए बी सी वैल्यूज़। तो सम अगर हम देखें, सम किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो इन दिस केस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि अदर रूट तो यही है ना यहाँ पे, तो इसलिए हमने अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। दिस इज़ योर फर्स्ट रूट, दिस इज़ योर सेकेंड रूट। अभी हमारे पास किसके इक्वल होता है, -b/a, तो b और a की वैल्यूज पुट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एंड रिजल्ट क्या आ गया, +1। और लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1। तो यहाँ से ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2α। इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, +1, 1 + 1 = 2। हमें अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ द रूट से हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं, अल्फ़ा टाइम्स बीटा। सो इन दिस केस माय अदर रूट, सेकेंड रूट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस बीटा की जगह अल्फ़ा -1, तो इसकी जगह हम अल्फ़ा -1 पुट कर देंगे। हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी और ए की वैल्यूज़ भी पुट कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है दैट इज़ अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू b²। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की है ना, वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, राइट।
सो वो क्या है 1, तो 1 हमने पुट कर दिया. अब 1 - 1 किसके इक्वल होता है 0, एंड 1 टाइम 0 इज़ 0. सो और यहाँ पे पी स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स हमें पी की वैल्यू चाहिए. तो स्क्वायर को कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट. तो इसलिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन 4 पार्ट 1. और इसमें हमने पी ही फाइंड आउट करना था, तो हमने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट पार्ट 2 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2. सिमिलर पैटर्न पे ये क्वेश्चन है. सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन. तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 है. सो इन दिस केस माई ए इज़ 1, बी इज़ 3 एंड सी इज़ p - 2. ये वैल्यूज हमने पुट कर ली. अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, रूट्स डिफर बाय 2. तो एक रूट है मेरे पास, वो जो दूसरी रूट है वो डिफर कर रही है -1 के साथ, मतलब -1 का डिफरेंस आ रहा है. और वो किसके साथ डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियसली जो फर्स्ट रूट है. तो आपके पास सेकेंड रूट क्या बन जाएगी, अल्फा -1 एंड डिफर बाय 2. सो इन दिस केस इट इज़ डिफर बाय 2, तो डिफरेंस 2 का आ रहा है, राइट. सो लेट द टू रूट्स बी अल्फा एंड अल्फा - बीटा. अब यहाँ से इन ए बी सी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे. तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा. सो बीटा इन दिस केस इज अल्फा -2. ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है -b/a. b/a की वैल्यूज पुट कर दें, सॉल्व करें, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, सो अल्फा प्लस अल्फा विल गिव यू 2 अल्फा. इस -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, +2. सो दिस विल गिव यू -3 + 2 विल गिव यू -1. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो योर ओवरऑल आंसर फॉर द अल्फा इज -12. तो हमने सम ऑफ द रूट्स की मदद से अल्फा की वैल्यू निकाली. अब सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते, तो किसके इक्वल होता है, अल्फा टाइम्स बीटा. ठीक है, सो बीटा इन दिस केस इज द अदर रूट अल्फा -2. द अदर रूट इज अल्फा -2. ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, सी और ए. तो सी और ए की वैल्यूज पुट कर दें. सो सी इन दिस केस इज p - 2 एंड ए इज़ 1. तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली. तो यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दिस वैल्यू अल्फा टाइम्स अल्फा -2 इज इक्वल टू p - 2. अब यहाँ से इस अल्फा को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. सो वी आर हैविंग अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, और ये वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी. अब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ना, इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, राइट. सो विच इज़ -12. सो -12 -2 -12 इज इक्वल टू p - 2. अब इनके स्क्वायर ओपन कर लेंगे. सो माइनस माइनस इज प्लस, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, and this minus is plus, and 1 टाइम 2 is 2 over 2. ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पे हमारे पास ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. 1 टाइम 4 इज़ 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 टाइम 1 इज़ 1, फिर प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे लिख लिया, and then cross multiply these two numbers, this diagonal the second diagonal. 1 टाइम 4 is 4. अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा p - 2 के साथ, एंड 1 + 4 is 5. सो यहाँ पे ये 8 माइनस हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो हो जाएगा प्लस. 5 + 8 is 13. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज 4, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. So value of p is 13/4. So this is your overall solution to part 2. I guess this was question number 4, part 2. Next question 5 is find m. m हमने इस केस में फाइंड आउट करना है. रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, और इस केस में उन्होंने हमें ऑलरेडी रिलेशन भी बता दिया, हमने सिर्फ इसको सेटिस्फाई करना है. सो यूजिंग दिस इक्वेशन हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी,
ax square. So a in this case is 1 plus bx. b in this case is minus 7 and plus c is equal to 0. So c in this case is minus 5. Sorry, 3m minus 5. राइट तो यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ चुकी हैं. ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, इस रिलेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया. तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. सो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी ओवर ए. इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लें. सो एंड रिजल्ट इज +7. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट, बल्कि इसको अभी हमने फर्दर भी सॉल्व करना है. तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7. तो यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी ये प्लस हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस. सो दैट वुड बी माइनस अल्फ़ा. ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. सेकेंड इज प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए. सी और ए की वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ से, 3m-1 डिवाइडेड बाई 1. तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा टाइम्स बीटा की वैल्यू आ गई दिस वन, राइट. अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई थी ना, किसकी वैल्यू आई थी, बीटा की. अब इस बीटा की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना. सो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आई थी, इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट बीटा इन इक्वेशन, सॉरी नॉट इन दिस इक्वेशन, वी हैव टू पुट इट इनटू द इक्वेशन 1. क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ m आएगा ना, और m हमें पता ही नहीं. हमने पहले अल्फ़ा फाइंड आउट कर लिया, फिर बीटा फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे. सो वी हैव टू यूज़ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, राइट, इन दिस इक्वेशन. ठीक है, सो पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1. तो ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी. ठीक है, बीटा की वैल्यू. अब यहाँ पे इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. आगे सिंपल कैलकुलेशन है, 2 टाइम्स 7 इज 14, प्लस माइनस इज माइनस एंड 2 टाइम अल्फा इज अल्फा, राइट. अब इसको अरेंज कर लेते हैं. सो 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लें तो जो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा के इक्वल. सो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी प्लस 14. तो इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, -14. सो 4 - 14 इज -10. तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ चुकी है. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ बीटा, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. सॉरी, इस अल्फ़ा की वैल्यू को हमने पुट कर देना इक्वेशन 2 में. ठीक है, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, राइट. सो इक्वेशन 2 में पुट कर दिया. अल्फ़ा इज -10, सो माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, एंड 7 + 10 इज 17. तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू होगी. अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में. तो वहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, राइट. तो ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, ये बीटा की वैल्यू पुट कर दी. अब सॉल्व कर लें. सो 10 टाइम्स 17 इज़ 170, और माइनस प्लस इज़ माइनस. सो ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको हम दूसरी तरफ नहीं शिफ्ट करेंगे. तो ये कांस्टेंट है -5, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5. सो दिस विल गिव यू -165. अब मुझे यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर इज 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है. इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. ठीक है, अब ये डिवाइड हो सकता है तो कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो हम ऐसी तरह छोड़ देंगे. तो ये आपका डिवाइड हो रहा है ऑन द टाइम्स टेबल ऑफ 3. So 5 times 3 is 15, 1 left, it will become 15, and 5 times 3 is 15. So your answer is -55, right. तो इसके अब आपने ना बाकी जो क्वेश्चंस है ना, बाकी पार्ट्स वो आपने खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन 5 पार्ट 1. Okay, next question number 6 is find m if the sum and product of the roots of the following equations is equal to a given number. कि हमारे पास sum of the roots भी और product of the roots भी किसके इक्वल हैं, a given number lambda.
ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया कि सम ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है। अब ये दोनों इसकी साइड्स लैम्डा के इक्वल है ना, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इनके आंसर्स इक्वल आ रहे हैं। तो हम इन दोनों को यहाँ से इक्वेट कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन 1। तो हमने स्टेटमेंट को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसे हम ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. So in this case my a is 2m plus 3, b is 7m minus 5 and c is 3m minus 10, right? So अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए की वैल्यूज़ फाइंड आउट पुट कर लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। ए बी और सी की मदद से हमने ये वैल्यूज पुट कर ली। तो अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 7m प्लस दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस, राइट। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू सी ए, एंड अब सी और ए की वैल्यूज पुट कर लें यहाँ से, ठीक है, सी एंड ए। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। अभी आपस में सॉल्व तो नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता, तो मतलब अब हम इन दोनों के आंसर्स को सम एंड प्रोडक्ट, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने किस में पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में। सो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ रहे थे, माइनस 7m प्लस 5, तो ये देख लें माइनस 7m प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3, और प्रोडक्ट क्या आ रहा था, 3m माइनस 10, तो ये देख लें 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3। अब यहाँ से हम इजीली m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखें, ये डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2m प्लस 3, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये व्हेन वी आर हैविंग सेम वैल्यूज एट द टॉप एट द बॉटम मेकिंग अ फ्रैक्शन, सो द वैल्यूज विल बी कैंसल्ड आउट एंड वी विल बी हैविंग अ रिजल्ट इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये भी सेम वही चीज़ है, ये न्यूमरेटर वैल्यू है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो दिस इज मेकिंग अ न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, बोथ आर हैविंग सेम वैल्यूज, तो कैंसिल हो जाएंगे एंड वी राइट 1 इंस्टेड ऑफ इट, राइट। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज उसको हमने नीचे शिफ्ट कर लिया। अब इनमें से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 3 और माइनस 7, सो दैट इज माइनस 7 इज ए स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो देखें प्लस 7m, ठीक है। सिमिलरली माइनस 10 है यहाँ पे, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 10 में। सो 5 प्लस 10 इज 15 एंड 3 प्लस 7 इज 10। हमें यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज 10 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो m इज 15 बाई 10, और इफ़ यू फर्दर सिंप्लीफाइड इट सो इट विल गिव यू द रिजल्ट 3 times 5 is 15 and 2 times 5 is 10, right? तो आप इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, it will give you the same thing. So this is your overall solution to question number 6. And here comes to end of our today's exercise. And thank you very much guys for all your support. Take a lot of care of yourselves. Stay blessed, be happy and keep smiling. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, see you after. Thank you for visiting and stay safe out there.